आपने वकील के पास अपॉइंटमेंट का टाइम लिया और आप उसे मिलने जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप इनिशियल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मैं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट, इस लीगल लेक्चर के साथ कि फॉर इनिशियल कंसल्टेशन व्हाट टू आस्क योर लायर। आप लायर के पास जा रहे हैं, फरी उसे कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो किस तरीके से आप कौन से क्वेश्चन, किस तरीके से आप फरी इनिशियल तौर पर कंसल्टेशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम आपको बता रहे हैं, आपको अपना गोल समझना चाहिए कि अंडरस्टैंड लीगल पोजीशन एंड ऑप्शन, गेट क्लैरिटी ऑन द कॉस्ट एंड प्रोसेस। ये बहुत जरूरी है, ये आपको गोल जो अचीव करना है, सबसे पहले आपको लीगल पोजीशन समझनी है और इसके अलावा क्लैरिटी के साथ उसकी कॉस्ट और उसका प्रोसेस जो है वो समझना है। किसी भी केस के बारे में अगर आप कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं, अब बिफोर मीटिंग होने से पहले अब क्या करेंगे। देखें, सबसे पहले आपको टाइम दिया गया, आप इतने बजे वकील के पास आपने जाना है, फ्री कंसल्टेशन है इनिशियल तौर पर, तो आप सबसे पहले आप जो अपना ब्रीफ लिखना है, याद रखें ब्रीफ लिख के जाए, आपकी भी बचत, वकील की भी बचत होगी और वो भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक तो आप ब्रीफ लिख के जाए और फिर डॉक्यूमेंट, उस केस से रिलेटेड आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है आपने वो गैदर करने हैं, वो इकट्ठे करने हैं। और तीसरे नंबर पर यह है कि जो आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्शन है, वो भी आप राइट करें, वो भी लिख के रखें। अब क्वेश्चन अबाउट लायर एंड फर्म, और इससे पहले अगर आप ये चीज़ें जो है आपने वकील के पास जाने से पहले चीज़ें तैयार करनी है, यानी एक ब्रीफ, आपने अपना ब्रीफ लिखना है और साथ ऑब्जेक्शन लिखने हैं, अपने पॉइंट्स लिखने हैं और इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट जमा इकट्ठे करने। ये तो आपने मीटिंग से पहले। अब मीटिंग आप करने चाह रहे हैं तो आप किस वकील के पास मीटिंग करेंगे, कौन सा वकील आपके लिए बेहतर होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लायर और लॉ फर्म के बारे में। सबसे पहले ये है कि आपने ये देखना है कि व्हाट इज द एक्सपीरियंस, कि तजर्बा क्या है, ठीक, और इसके अलावा उस वकील का तजर्बा कितना है और उसकी पर्सनल अपीयरेंस कितना है। बहुत से वकील तो देखें उसका तजर्बा तो 40, 30, 20 साल होगा, मगर उसकी अपीयरेंस नहीं होगी, या खाली वो वकील हो गए, उसकी पर्सनल अपीयरेंस नहीं होगी, बहुत कम होगी, तो ये भी एक काउंट करता है। आपने ये भी देखनी है कि पर्सनल अपीयरेंस उसकी कितनी है और उसके स्ट्रेटजी, इनिशियल थॉट उसे आप मालूम करें कि बेसिकली क्या स्ट्रेटजी वो लेकर एक इनिशियली तौर पर कोर्ट में अपेयर होना चाहेंगे। और इसके अलावा याद रखें कि कमिटमेंट, वो अपने क्लाइंट के साथ उसकी क्या कमिटमेंट है, और इसके अलावा ये भी आप उनसे मालूम कर सकते हैं कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, कितने केसेस उसके पास, कितने जीते, कितने हारे। और जहाँ तक आपने स्ट्रेटजी मालूम करनी है, क्वेश्चन अबाउट योर केस, और क्या तरीक़ेकार अख्तियार करना है अपने केस के बारे में, वो याद रखें। वो हमेशा बेस ऑन फैक्ट होता है, जो फैक्ट होते हैं उसी पर जो है आपका जो है केस बनता है। और ये देखना है कि ब्रीफ फैक्ट क्या है आपके केस के, और इसका जो आप समझ रहे हैं कि आउटकम क्या आएगा, पॉसिबल इसका आउटकम, यानी पॉसिबल नतीजा क्या आ सकता है, और आपका क्या ओपिनियन है जब साहब जरा वकील से ये चीज़ें पूछेंगे। और इसके अलावा उसके ऑफेंसिव और डिफेंसिव अप्रोच क्या बनती है, और फर्स्ट लीगल स्टेप क्या आप फर्स्ट लीगल स्टेप लेंगे, और इसके अलावा एस्टीमेट टाइमलाइन, ये चीज़ें आपने मालूम करनी है कि फैक्ट्स कौन से हैं, पॉसिबल आउटकम क्या आएगा, और इसके अलावा इसके ऑफेंसिव और डिफेंसिव अप्रोच इसकी क्या है, और इसके मेरिट डीमेरिट्स को टच करना है, देखना है, और इसके अलावा इस पे एस्टीमेट टाइम कितना कंज्यूम होगा। आपने इसके अलावा आपने जो सवाल करने हैं, याद रखें, वो फीस के बारे में और कास्ट के बारे में आपने पूछना है। देखिए, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो अपने लायर फर्म के बारे में आपने क्वेश्चन करने, वकील से बेसिकली ये 3 तरह के आपने जो है वो चीज़ें पूछनी। सबसे पहले तो आपने वकील का तारुफ और उसकी लॉ फर्म, उसके बारे में पूछना है, फिर उसने केस और क्या भाई केस किस तरीके से फाइल करेंगे, आपका क्या तरीक़ेकार होगा, कितना टाइम लगेगा और किस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा, और फिर आपने फ़ीस के बारे में जो बात करनी है, इसका फ़ीस का स्ट्रक्चर कितना होगा, ये भी आपने मालूम करना है। और इसके अलावा बेहतर ये होगा आप रिटर्न एग्रीमेंट करें, फ़ीस का एक रिटर्नशिप एग्रीमेंट करें, ताकि कौन कौन सी कास्ट होगी, अदर कास्ट के बारे में, कोर्ट फीस बेसिकली पूरी डिटेल होगी, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा रिटेनल अगर आप फ्रंट ऑफ पेमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बेहतर होगा। अब रोल और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपने जो क्वेश्चन किया और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आप साफ ज़ाहिर है आप अपने ये पूछना है कि ठीक है, आपने उसको एंगेज कर लिया, तो सबसे आपने
ये पूछना है कि मुझसे अब आप मज़ीद क्या चाहेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कब आपको आना होगा, ये आपने पूछना है। और इसके अलावा क्या करना होगा, और साफ ज़ेर डेडलाइन क्या है। ये सारे क्वेश्चन अपने वकील से पूछेंगे। फिर आप पहले इनिशियल आप वो जा रहे हैं, उसकी कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं, कोई केस है आपका, तो ये सब चीज़ें आपने अच्छी तरीके से मालूम करके पूछनी है, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने केस को। ये था आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।